वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की क्लास होने वाली है आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो ये 9th नंबर की क्लास है हमारी। अगर आपने क्लास नंबर 1 to 8 अगर जाके देखना है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन के नाम से। तो मैथमेटिक्स की जितनी भी क्लासेस हैं अभी तक हमने करवाई हैं आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे बिकॉज ये फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। क्लास का टॉपिक आप सबको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराते हैं हम आपको। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं आपके कौन कौन से हैं, जिसमें बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। यानी कि क्लास नंबर 8 भी हमारी टाइम एंड वर्क की थी और 9th क्लास भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सीखने को मिलेगा आपको। अप्रोच यही रहती है जो आपके एग्जाम का लेवल है उस लेवल के क्वेश्चंस हम आपको कराएं। तो टाइम एंड वर्क के साथ में एक टॉपिक एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी अप्रोच आपके लिए रहती है कि पहले टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। तो साथियों टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है जो बेसिकली हम क्लास नंबर 8 में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, बेसिकली आपको पता है, जैसे सपोज करो आप 2 पर्सन हैं, ये 8 दिन में उस काम को करता है, ये 10 दिन में उस काम को करता है। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको समझाया हुआ था। तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, दोनों का यहाँ पे एलसीएम लिखा जाता है। तो एलसीएम कितना होगा हमने बताया, जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल करते जाने हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 30, 10 4 जा 40। अब आप देख रहे हो 40 जो है वो 10 से भी तो है और 8 से भी है, यानी जहां पे नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी नेक्स्ट नंबर से भी दूसरा जो नंबर है वही उनका एलसीएम होता है। ये एक शॉर्टकट अप्रोच है, मर्जी आपकी है, आप 8 और 10 का इस तरह भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो भी आप चेक करके पाओगे कि यहाँ पे 40 ही आपका एलसीएम निकल के आता है। तो ये 40 जब एलसीएम निकल जाएगा फिर आपने 1 डे वर्क निकालना है। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 10 से 40 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 5 और 4 ये 1 डे वर्क होता है आपका 9 यूनिट्स, और ये टोटल 40 यूनिट्स। तो कोई आपसे पूछता है कि मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो भाई सीधा आंसर ही हो जाएगा 40/9। कोई पूछेगा कि इस तरह से दोनों अगर अलग अलग करें, एक करे एक ना करे, तो कैसे होगा, 1 यूनिट काम होगा दिन में। मान लो एक खराब कर रहा है, ये बी वाला खराब कर रहा है उस काम को, ये वाला बना रहा है उस काम को, तो 1 यूनिट काम तो फिर भी हो रहा है ना। फिर भी आपको पता है 40/1 करके 40 दिन में वो काम को खत्म करते हैं। कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। 9th क्लास में देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ अलग हो सकता है, बट क्लास नंबर 8 को जरूर देखो। 8 से आपको बेसिक कंसेप्ट पता लगेगा इस क्लास का। तो अभी के क्वेश्चंस हम देखते हैं, समझते हैं बेसिक कंसेप्ट को। यदि 10 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 लोग हैं, 20 दिन में खत्म कर देते हैं, तो इसी तरह 15 आदमी 15 दिन काम करके उसको कितने समय में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहां केवल घंटे बताया है आपने, घंटे में आपको बताना है। इसका मतलब ये होगा कि 15 आदमी 15 दिन में काम को खत्म करेंगे, लेकिन उनको पर डे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये चीज इसमें पूछी गई है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे ना, इन क्वेश्चंस को आप कहना चाहो तो एमडीएच के क्वेश्चंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमडीएच। समझाएंगे इसको, यहीं पे इस कंसेप्ट को समझा देते हैं, एमडीएच का जो कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। तो देखो एम से मैन हो जाता है, डी से डे हो जाता है, और एच से आर हो जाता है। इसका मतलब होता है जब एम को डी को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दूसरा रेशो हमें मिलेगा वो उसके बराबर ही होगा। यानी ये M1, ये D1, ये H1, ये M2, ये D2, ये H2। समझने की कोशिश करना इस कंसेप्ट को। ठीक है, यानी ये कब करते हैं ये कंसेप्ट यूज, कि देखो अब जैसे 10 आदमी हैं, 5 दिन हैं, 6 घंटे काम करना है। यहाँ पे 12 आदमी हैं, 10 दिन हैं, कितने घंटे, तो ये इसको x मान लो, इसी से वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाती है। तो समझ लिया आपने कंसेप्ट। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। करना यही है, करो M1 D1 H1 जैसे मर्जी आप लिखना चाहो। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो कोई बात नहीं, M D2 H2। ये देखो बच्चों,
पहले में M1 में 10 आदमी मैन हो गया, मैन पावर जो भी है आपकी। डेज कितने दिए हुए हैं 20, ये देखो 10 आदमी 10 लिख दिया मैंने, डेज मैंने 20 लिख दिए। ठीक है, कितने घंटे काम कर रहा है 8 घंटे काम कर रहा है। M2 में कितने हैं भाई 15 आदमी हैं, तो M2 की जगह 15 लिख देंगे। D2 में कितने हैं, डेज कितने हैं 15 ही डेज है। H2 हमें निकालना है, H2 को x मान लो आप। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन का क्या तरीका होता है, कैलकुलेशन का ये तरीका होता है जिसके साथ में x है, अगर इस x को आप यहीं पे छोड़ो तो इसके साथ में जो मल्टीपल वाली चीजें है ना वो इधर वालों के डिवाइड में आएंगी। ये बेसिक सी बात है। कैसे समझना है इस कंसेप्ट को, इसको ऐसे समझो, अब आपको समझ आ गया ना। यहाँ पे इक्वल में क्या बचेगा, केवल x बचेगा। x के अपॉन 1 करके देखो आप, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10 इंटू 20 इंटू 8 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। x से ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x के साथ में आएगा x इंटू 15 इंटू 15। तो इसको समझने से आपको पता लग गया हमने जो लिखा है वो एज इट इज ठीक लिखा है। ठीक है, दोबारा भी समझा देंगे, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। कट करो, 5 टू 10, 5 से 15 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार। ठीक है, अच्छा अभी कोई कटिंग के चांस है नहीं है, चलो करते हैं। 2 4 8 8 8 64, 3 3 9, 64 अपॉन 9। अब 64 अपॉन 9 को कैलकुलेट करो 9 से, तो 9 7 जा 63, 1 बचा तो क्या होगा 7:1 अपॉन 9। इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, अगर किसी ने हिंदी में पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न में यह आएगा आपका उनको 7 सही 1/9 घंटे काम करना पड़ेगा पर डे, फिर खत्म कर देंगे वो 15 दिन में उस काम को। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया। यहां से किसी बच्चे को समझना है, जैसे मैंने M लिखा, D लिखा, H लिखा, फिर इक्वल में लिखा, M लिखा, D लिखा, फिर H की जगह यहां पे X। देखो x को कैलकुलेट करना है ना जब भी, तो x को यहीं छोड़ दो। x के जो साथ वाली चीजें हैं इनको यहां पे नीचे लेके आ जाओ और बस कट कर लो। यही कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर समझाया। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहां पे आपका b निकल के आएगा, यानी 7:1/9 आवर्स, यानी 7 सही 1/9 घंटे के अंदर वो काम को फिनिश कर देंगे। तो ये MDH का कंसेप्ट हमेशा पेपर्स में मिलेगा। अभी तक पेपर कोई दिया होगा आपने, और अगर ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाए होंगे तो आप देख पाओगे कि कितना इजी कंसेप्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड को देखो। 10 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे करके उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी आपको पता लग गया कंसेप्ट है MDH वाला ही। ठीक है, तो देखो M1 D1 H1 और M2 D2 H2। ठीक है, समझना कैसे है। M देखो पहले वाले में M कितना है 10 आदमी 10, डेज कितने 12, कितने घंटे 7, लिख दिया। M2 में देखो कितने आदमी 14 आदमी, D2 में कितने गिवन ही नहीं है, तो यहां पे D2 को x मान लो, और H2 में कितना 6 घंटे, 6 घंटे। अब आपने समझने वाली बात यह है कि इसमें से कुछ भी मिस कर दो, आपने उसको x मान लेना और कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने बताया था x निकालना है तो x को यहीं छोड़ दो, इसके साथ वाले जो 14 और 6 है ना ये इसके नीचे आ जाएंगे, यानी 10:10 इंटू 7 अपॉन में आ जाएंगे ये आपके 14 इंटू 6। तो कट करो बच्चों, 6 से 12 2 बार चला गया, 7 से 14 2 बार चला गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बचा 10। तो x की वैल्यू 10, तो इसको x को ऐसे लिख सकते हैं हम 10। तो 10 क्या है, ये डेज है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ना ये सारे डेज वाले ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, कि इतने दिनों में कंप्लीट करना है। तो कितने दिनों में हुआ भाई कंप्लीट, 10 दिन में हुआ। तो ये अगर इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे तो ये 10 डेज। इतने ही इजी हैं ये जितने इजी आपको समझाए गए हैं। तो होपफुली शायद इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन ना मिले आगे MDH वाला। अब आपने समझ जाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, कोई भी चीज आपसे एक चीज मिस करी जाएगी, दूसरी चीज को पूछा जाएगा, तो आपने कैलकुलेट कर लेना है बिना किसी टेंशन के। ओके, होपफुली कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा 2 क्वेश्चंस के अंदर ही। तो ये हमारा MDH का फॉर्मूला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो
क्वेश्चन थर्ड को देख लेते हैं। 45 पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। 45 आदमी हैं, 18 दिन में उस काम को खत्म करते हैं, 8 घंटे पर डे वो काम करते हैं। तो कितने और आदमी रिक्वायर होंगे उस वो 2/3 काम को कंप्लीट करने के लिए? ठीक है, लेकिन 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम का 2/3 भाग पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है, अधूरा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। ये बताता हूं जस्ट आपको कैसे। बिकॉज एक तो इसमें ये बताना चाहिए पर डे उन्होंने काम कितने करना है। तो इसमें 9 आवर्स काम करना है। ठीक है, 9 घंटे काम करना है और काम को कितने दिन में फिनिश करना है? 20 दिन के अंदर फिनिश करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि 20 दिनों में काम खत्म करने के लिए, ठीक है, प्रत्येक दिन 9 आवर्स काम करके कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपका। तो अभी आपको बोला था शायद आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे, लेकिन ये भी आपका एमडीएच का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए हमने आपको कराया जरूर है ये। तो देखो क्या होता है, एमडीएच में आप करोगे तो 45 आदमी 18 दिन 8 घंटे, क्लियर हो गया। तो ये किसके बराबर करना है हमने? M2 तो निकाल लें कितने आदमी हैं। दिन हमें 20 गिवन है, घंटे हमें 9 गिवन है, लेकिन बच्चों इसका 2/3 कंप्लीट करना है। तो यहां पे आपको 2/3 लिख लेना है, बस आपका कुछ सवाल इजी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यानी कि इस काम का ना 2/3 काम उन लोगों से खत्म कराना है हमने। तो 3 से कितनी बार हो जाएगा? 15 बार हो जाएगा। 15 दूनी 30, 30 गुने 18 गुने 8। ठीक है, ये हमारा बराबर रहेगा 20 × 9 × M2, यानी इसको x मान लेते हैं हम। तो ये 20/9 कहां पे जाएगा? ये इसके नीचे आ जाएगा 20/9। अब कट करो, 9 से 18 2 बार चला जाएगा और ये 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा। कितना बचा ऊपर? 8 × 3। तो ये कितना हो गया बच्चों? 24 आदमी लगेंगे। ठीक है, तो 24 व्यक्ति लग जाएंगे जो 20 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे 20 डेज के अंदर, 9 घंटे पर डे काम करके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए कराया, इसी तरह की अप्रोच मिलेगी आपको, थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, आपको समझना है कि पूछा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना निकला? 24 आदमी निकले। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24, ये 24। ठीक है, चलो क्वेश्चन फोर्थ को देख लेते हैं। 8 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज आफ्टर 5 डेज। अब ये 8 आदमी है ना, उस काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब इन आदमियों को बोला गया है कि इस काम को आपको अगले 8 दिन में खत्म करना है। 5 दिन काम कर लिया, ठीक है, तो 8 दिन में खत्म करना है, इसका मतलब टोटल 13 दिन में इस काम को खत्म करना है। तो कितने ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ने वाली है इस पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए? देखो कैसे है। अब जो वर्क है ना, ये वर्क को आपने समझना है। जो मैन है और आपके टोटल जो डेज है, ये वर्क होता है। ठीक है, मैन और डेज यही वर्क है आपका। अब देखो मैन कितने हैं? 8 आदमी है, 20 दिनों में करना है, तो 160 जो यूनिट है वो काम करना है आपने, 160 यूनिट। ठीक है, 5 दिन के बाद अब मुझे ये बताओ, 8 आदमी थे, 5 दिन में कितना काम खत्म कर चुके होंगे? यहां पे मैं लिख देता हूं 5 दिन का काम है जो ये कितना है? 40 यूनिट होगा। ठीक है, 40 यूनिट। तो अब जो बचा हुआ काम है वो कितना है? बचा हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इनमें कोई फॉर्मूला याद रखने की और शॉर्टकट की जरूरत नहीं है आपको। कितने बचे बच्चों? 120 यूनिट है जो अब काम फिनिश करना है। ठीक है, कितने दिन में करना है भाई? 8 दिन में करना है। अब दिन यहां पे मैंने लिख दिए, डेज को x मान लिया और 120 यूनिट है जो काम खत्म करना है। तो बताओ मुझे x की यूनिट क्या होगी? 120/8। बड़ा इजी है ये। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से 30 बार, 2 से 15 बार, तो 15 और आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लोगों की। कितने पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी? 15 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में आपने क्या सीखा? इन क्वेश्चन में यही सीखा, ये वर्क वाले क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क तो ये सारा ही है, लेकिन ये सिंपल से क्वेश्चन है कि भाई इतने आदमी इतने दिन में खत्म कर देंगे, तो कितने और आदमी चाहिए 5 दिन में खत्म कराने के लिए, 6 दिन में खत्म कराने के लिए। तो सिंपल, जब भी वर्क की बात हो तब आपने क्या कर देना है, जो भी आपके मैन है और डेज है वही आपका वर्क होता है टोटल। देखो 5 ये सपोज करते हैं 5 आदमी है, 10 दिन लगा रहे हैं, इसका मतलब 50 यूनिट ही तो काम था ना यार। वो 50 यूनिट काम था। एक दिन में कितना यूनिट कर रहे थे वो?
5 आदमी है तो एक दिन में 10-10 यूनिट कर रहे होंगे ना खत्म, तभी 5 दिन में खत्म कर देंगे उसको। इस तरह से होते हैं क्वेश्चंस। चलो, बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ में आया, मैन इनटू डेज ही वर्क होता है आपको। पाइप एंड सिस्टम, ये आपने जरूर पढ़े होंगे, ये पाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे बोलते हैं, पता है ना आपको, ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे आपके टाइम एंड वर्क के होते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया ए काम को खत्म कर रहा है 12 दिन में, बी काम को खत्म कर रहा है 8 दिन में। हम यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 एलसीएम निकाल लिया, तो ये 1 डे वर्क में 2 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, और 8 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएंगे, दोनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे, 24/5। तो अगर इसको घंटे मान के चले हम, टंकी की अगर बात करें कि भाई ए जो पाइप है वो 12 घंटे में भर देता है किसी टैंक को, बी जो पाइप है वो 8 घंटे में भर देता है टैंक को, ठीक है, तो दोनों पाइपों को अगर खुला छोड़ा जाए ए और बी पाइप को, तो कितने टाइम में भरेंगे, तो 24/5 घंटे में वो भर देंगे। यानी ये होगा 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, 4.8 आवर्स में, ठीक है, 4। तो ये कंसेप्ट ना बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको कोई चेंज नहीं करना अपने कंसेप्ट में। समझो पहले क्वेश्चन से, 2 पाइप है ए और बी, एक 15 घंटे में भर देता है, दूसरा 18 घंटे में भर देता है। अगर दोनों को साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है। अब देखो, ये है ए पाइप, ये है बी पाइप, तो ए पाइप भर रहा है भाई 15 घंटे में, बी पाइप भर रहा है हमारा 18 घंटे में। दोनों का बताओ मुझे, एलसीएम निकालो, कितना यूनिट काम है, निकालो। 18 से करते हैं ना, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पंजे 90, ठीक है, तो 90 यूनिट हो गया। अब 15 से 9 कितने में, 6 टाइम चला जाएगा, 15 छक्के 90, और 18 से तो अभी बताया था आपको 5 बार, तो कितना हो गया दोनों टंकियों का, ए प्लस बी। समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, 90 यूनिट ऊपर रहेगा और दोनों को मिला के 6 और 5 11, तो 90/11 कितना होगा ये, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 8 सही 2/11 ये होगा आपका। तो 8 सही 2/11 ये है आपका डी आंसर, ठीक है। तो हिंदी वालों को ज्यादा मजा आ रहा होगा, 8 सही है बटे, और ये ऐसे समझे आप इसको। ये पाइप ए था हमारा, ये पाइप बी था हमारा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो पाइप के क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट के हिसाब से देखो क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, लेकिन हमने सीजीएल का एग्जाम नहीं देना, हमने सीएचएसएल का एग्जाम नहीं देना, हमने जो अप्रोच है अपनी वो इस एग्जाम के अकॉर्डिंगली रखनी है 10th लेवल के हिसाब से, ठीक है। चलो 2 पाइपों की बात की जा रही है, मान लेते हैं उनको ए और बी, ये 15 घंटे चला, ये 4 घंटे चला, ठीक है, और अन्य जो है उसको 12 घंटे में खाली कर देता है, तो अन्य को सी मान लो भाई, 12 घंटे में खाली कर देता है। अब इन तीनों का मिला के ही हमने एलसीएम निकालना है, तो 15 और 4 और 12, तो मैंने बताया जो बड़ा नंबर होगा 15, इसके हमने मल्टीपल करने, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60। ऐसी चीज लो जो सबसे भाग हो, तो 15 से भी हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, और आपके किससे हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी। तो 15 से बताओ कितनी बार हुई, 4 बार, 4 से कितनी बार हुई, 15 बार, और 12 से कितनी बार हुई बताओ, 12 से कितनी बार हुई, 12 से हुई 5 बार। सिंपल सा फंडा यही है, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, तो भरने वालों को पॉजिटिव लो, खाली करने वालों को नेगेटिव लो। तो भरने वाले कितने हैं, 4 और 15 19, और खाली करने वाला 9, तो 19 में से 5 गए, कितना होगा आपका 14, तो 14 यूनिट है जो आपका रिजल्ट होगा, यानी कि 60 यूनिट टोटल है, और 40 से आप डिवाइड करोगे वो होगा आंसर, तो कितना होगा ये 30/7। तो 30/7 को, अगर ये 30/7 ही है तो आप टिक कर दोगे 30/7, या फिर ये 30/7 कैसे लिखा हो सकता था, 4:2/7 ऐसे भी लिख सकते थे इसको आवर्स में, ठीक है। तो 4 सही 2/3 घंटे होगा इसका आंसर। लेकिन अगर ये ऐसे ही गिवन है 30/7, तो आंसर यहां पे आपने 30/7 कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इन क्वेश्चंस में आपने क्या देखा, ये पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये भी सिंपल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन काम करते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं आपसे तो आपने सिंपल इसी तरह जवाब देना है। ठीक है, वो ये हो सकता है, अब जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ए और बी, 15 और 4 60 हो गया, तो 15 से 4 बार और 4 से 15 बार। आप सपोज करो, सपोज करना इस चीज को कि ये टैंक को खाली करने वाला है, ये टैंक को भरने वाला है, तो भरने वाला 15 है, खाली करने वाला 4 है, तो कितना भरा टैंक? 11। तो आप ये कह सकते हो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 60/11, फिर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आप आंसर देने की कोशिश करोगे, वैसा ही आंसर निकल के आएगा। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास इंटरेस्टिंग लगती है तो प्रिपरेशन करा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म को फिल करना होगा, जो भी कंडीशन है आप हमें फिल आउट करके बता सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए mannatofficial14@gmail.com आपकी काम करती है। तो साथियों मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।